इवनिंग एवरीवन। आज हम थ्योरम करेंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या दे रखी है थ्योरम की। लीनियर स्पेस दे रखा है हमारे पास जो कॉन्टीन्यूज है, डिफाइन है क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे विद द नॉर्म गिवन बाय। नॉर्म कैसे दे रखे हैं, नॉर्म ऑफ एक्स हमें कैसे दे रखा है कि वो इंटीग्रेशन उसकी 0 से 1 है, मोड ऑफ एक्स टी डी टी इज़ नॉट अ बेनास स्पेस। इसको हमने प्रूफ करना है कि ये क्या होता है, बेनास स्पेस नहीं होता। ठीक है, हमने ये बताना है इसको कि जो रियल लीनियर स्पेस होता है, कॉन्टीन्यूस होता है क्लोज इंटरवल पे, वो हमारा बेनास स्पेस नहीं होता, जिसके लिए हमें नॉर्म ऑफ एक्स कैसे दे रखी होती है 0 से 1 मोड ऑफ एक्स टी डी टी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बेनास स्पेस बताना है। तो हमें बेनास स्पेस नहीं बताना, हमें बताना है कि ये बेनास स्पेस नहीं है। तो हम क्या लेंगे, कॉची सीक्वेंस है उसको हम बता देंगे कि वो कन्वर्जेंट नहीं है। ओके, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम बेनास स्पेस बताने से पहले हम ये बताएंगे कि ये क्या है। हम फर्स्ट ये क्लेम करेंगे कि जो ये नॉर्म है ये क्या बनता है, नॉर्म लीनियर स्पेस बनता है। तो देखो फर्स्ट वी क्लेम दैट कि नॉर्म डिफाइन इज अ नॉर्म ऑन अ क्लोज कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1। तो फर्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवाएंगे, नॉर्म लीनियर स्पेस तो ये बन जाएगा। ओके, तो लिखते हैं वी नो दैट, क्या होती है, वी नो दैट ये लेंगे मोड ऑफ एक्स टी। मोड ऑफ एक्स टी है तो ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 तो होगा ही, मतलब ये नॉन नेगेटिव तो हमारा होगा ही होगा क्योंकि मोड लगा रखा है। फॉर ऑल एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1। और जो टी है वो भी कहाँ बिलोंग करेगा, हमारा जो टी है वो भी हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से 1 में। ओके, तो अब क्या है, हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से 1 मोड ऑफ एक्स टी डी टी। इंटीग्रेशन आ गया तो डी टी आ जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, ये भी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग का कर रहा है कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1। अब ये चीज़ हमारे पास है क्या, ये नॉर्म ऑफ एक्स है, तो दिस इम्प्लाई कि जो नॉर्म ऑफ एक्स क्या हो गया, वो हमारा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 हो गया। फॉर ऑल एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा कॉन्टीन्यूस फंक्शन जो क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी होल्ड कर गई, अब सेकेंड प्रॉपर्टी होल्ड करवाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारा जो नॉर्म ऑफ एक्स है इक्वल्स टू 0 होगा। हमने ये प्रूफ करना है इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जो हमारा नॉर्म ऑफ एक्स है वो इक्वल्स टू 0 है, पर हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स है क्या, इफ़ एंड ओनली इफ 0 से 1 मोड ऑफ एक्स टी डी टी यही है इक्वल्स टू 0। इफ़ एंड ओनली इफ़, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हटा देते हैं, मोड ऑफ एक्स टी डी टी इज इक्वल्स टू 0। फॉर ऑल यहाँ लिखेंगे जो टी है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 में। इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारा जो एक्स टी है वो क्या है, इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इफ़ एंड ओनली इफ़ जो हमारा x है वो इक्वल्स टू क्या है, 0 कैप। हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारा 0 कैप है वो डिनोट कर रहा है हमारा 0 फंक्शन को। ओके, 0 फंक्शन को। तो हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या लिया था, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 है, क्या आ गया, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे फॉर ऑल एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी भी होगी होल्ड। अब क्या करेंगे, हम थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे, स्केलर वाली। हम क्या लेट करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी में हम लेट करेंगे कि जो हमारा अल्फ़ा है वो इक्वल्स टू क्या है, अल्फ़ा है वो बिलोंग कर रहा है हमारा किस में, के में। एंड मतलब हमारे पास जो के क्या होता है, वह तो वो कॉम्प्लेक्स होता है या तो वो रियल होता है। ओके, एंड हमारा जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1 यहाँ पे है। और देन हमारा जो अल्फ़ा एक्स है वो भी किस में चला जाएगा, वो बिलोंग कर जाएगा इसी में, क्योंकि जो हमारा है हमें क्या दे रखा है, जो ये क्या दे रखा है, क्योंकि अल्फ़ा एक्स भी क्यों चला जाएगा इसके अंदर, क्योंकि जो हमारा क्योंकि हमें जो क्लोज इंटरवल 0 से 1 जो दे रखा है ये क्या है, ये एक लीनियर स्पेस है। स्टार्टिंग में दे रखा है कि वो लीनियर स्पेस है,
तो अल्फ़ा वाली टर्म भी इसमें ही चली गई, क्योंकि अल्फ़ा क्या है हमारे पास, रियल है, कॉम्प्लेक्स में नहीं पता। रियल लीनियर स्पेस तो है ही है सी वाला। कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया, अब इसको हम नॉर्म में कंसीडर कर लेंगे। नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स क्या था हमारे पास 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 मोड ऑफ एक्स टी डी टी। अब नॉर्म ऑफ अल्फ़ा ऑफ एक्स है तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 अल्फ़ा ऑफ एक्स टी, इसका मोड आ जाएगा डी टी। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस अल्फ़ा एक्स इकट्ठे ले लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 0 से 1। अब क्या करेंगे, एक्स टी हो जाएगा ये ऐसे डी टी। अब क्या करेंगे, हम दोनों का मोड अलग अलग कर लेते हैं अंदर, मोड ऑफ अल्फ़ा एंड मोड ऑफ एक्स टी डी टी। अब क्या करेंगे, इस मोड का ज़रूरत तो है नहीं इंटीग्रेशन में, क्योंकि इस पर टी है ही नहीं, तो अब इसको मोड को हम बाहर ला सकते हैं। 0 से 1 इंटीग्रेशन मोड ऑफ एक्स टी डी टी। अब क्या हो जाएगा, ये देखो ये है जो इंटीग्रेशन 0 से 1 मोड ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 मोड ऑफ एक्स टी डी टी, ये है क्या हमारे पास, ये हमारे पास है नॉर्म ऑफ एक्स। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा ऑफ एक्स होता है वो इज इक्वल्स टू मोड ऑफ अल्फ़ा ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ एक्स हो जाता है। हो गया, तब हमारे पास क्या हो गया, ये कि जो हमारे पास नॉर्म ऑफ अल्फ़ा ऑफ एक्स था वो इज इक्वल्स टू मोड ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ एक्स है फॉर ऑल, जहाँ अल्फ़ा क्या है के में है एंड जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1 में। तो 3 प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूफ करवा दी। अब हम 4th प्रूफ करवाएंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाली। ओके, अब 4th प्रॉपर्टी देखते हैं। हम कोई क्या करेंगे, 4th प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। हमने एक्स वाई लिए, जो हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, वहीं पे क्लोज इंटरवल 0 से नहीं कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1 में। तो हम क्या करेंगे, अगर एक्स और वाई हमारा इसमें जा रहा है तो एक्स प्लस वाई भी जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है ये क्या है, लीनियर स्पेस है, और लीनियर स्पेस में क्या होता है, इनका एडिशन भी चला जाता है। तो यहाँ हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे, ये ब्रैकेट्स में है, ये एग्ज़ाम में लिखना इंपॉर्टेंट होता है ना, मार्क्स कट जाएंगे। इज़ अ लीनियर स्पेस। ओके, हमें लिख देते हैं। नाउ हम क्या लगाएंगे, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। अब नॉर्म ऑफ एक्स था सिर्फ, तो क्या था, इंटीग्रेशन 0 से 1 मोड ऑफ एक्स टी डी टी। अब जब नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई है तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटीग्रेशन में आ जाएगा मोड के साथ, 0 से 1 मोड ऑफ एक्स प्लस वाई टी डी टी। ओके, अब क्या चला जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स टी प्लस वाई टी। ओके, मोड ऑफ डी टी। अब क्या करेंगे, हम मोड को क्या कर देते हैं, हम अलग अलग कर देते हैं। ओके, हमने क्या कर दिया, लेस देन इक्वल्स टू लगाया, मोड अलग अलग हो गया, मोड ऑफ एक्स टी डी टी प्लस मोड ऑफ इंटीग्रेशन भी अलग हो जाएगी, और वाई टी डी टी। ओके, अब ये क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स है। अब अगर हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स है वो इस तरीके का होता है, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स टी डी टी वाई डी टी, तो हमारे पास वाई टी क्या, नॉर्म ऑफ वाई कैसे होगा, नॉर्म ऑफ वाई क्या होगा, 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से 1 मोड ऑफ वाई टी डी टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ वाई आ जाएगा। तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया कि जो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई है वो हमारा इक्वल्स टू क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स एंड वाई कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, हमारे कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1 में। हैंस हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये नॉर्म है किस पे, कॉन्टीन्यूस फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे। तो ये नॉर्म तो प्रूफ हो गया। अब हमने ये बताना है कि ये बेनाज स्पेस नहीं है। ओके, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, बेनाज स्पेस में क्या था, हम एक सीक्वेंस लेते थे, कोशी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट प्रूफ करवा देते थे। इसके अंदर भी सेम हम कोशी सीक्वेंस लेंगे, बट हम उसको कन्वर्जेंट प्रूफ नहीं करवाएंगे। इतना हो गया, हमने इसको एक और लाइन लिख लेते हैं कि हैंस जो हमारा है ये क्या हो गया, बेनाज नॉर्म स्पेस इज़ अ नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक है, ये 16 मार्क्स में आ जाएगा क्वेश्चन, 8 मार्क्स में भी आ जाता है कई बार, तो पूरा तो आपको करना पड़ेगा। इसके अंदर 8 में भी आ जाए तब भी आपको नॉर्म लीनियर स्पेस तो प्रूफ करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है ये थ्योरम। अब हमने प्रूफ करना है कि ये बेनाज स्पेस नहीं है, तो हम लिखते हैं
नाउ वी प्रूफ दैट कि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1 विथ रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्म इज नॉट अ Banach स्पेस, इज नॉट अ Banach स्पेस। तो हमने डिफ़ाइन की इसके लिए एक सीक्वेंस, हमने क्या डिफ़ाइन किया, एक सीक्वेंस डिफ़ाइन कर लेते हैं हम, एक्स एम, डिफाइन अ सीक्वेंस एक्स एम एज फॉलो। अब देखो, अब थ्योरम है, हम सब चीज़ें समझ तो के कर भी सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें लर्न करनी पड़ती थ्योरम में। अब हमने ये जो सीक्वेंस है ये हमें एज इट इज़ यही वाली लेनी पड़ेगी। तो 4 हम लिखेंगे कि m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए वी डिफाइन, हमने डिफाइन किया एक्स एम टी को। एक्स एम टी हमने कैसे डिफाइन किया कि जो 1 है वो कब आएगा, जब हमारा 0 है वो ज़ीरो है वो टी है वो 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। और हमारे पास माइनस के एम टी प्लस m बाई 2 प्लस 1 कब आएगा, जब हमारा 1/2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू टी, मतलब इसके बीच में होगा, ओके। और 0 कब आएगा, हमने इसे इस तरीके से डिफाइन किया, जब हमारा क्या आएगा, ये 1/2 प्लस 1/m इज लेस देन, ठीक है, इसके बीच में होगा, जब t हमारा होगा 1/2 प्लस 1/m और 1 के बीच में होगा। अब हम ये चेक कर सकते हैं पहले कि जो xm है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे, ठीक है। It is easy to check that each xm is continuous function on close interval 0 से 1, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि जो सीक्वेंस है xm वो सीक्वेंस है किसमें, कॉन्टीन्यूस फंक्शन 0 से 1 में। Therefore, the sequence xm is a sequence in continuous function defined on close interval 0 से 1 में। तो हमने ये क्या, अभी तो हमने सीक्वेंस लिया ना, अभी हमने इस सीक्वेंस को कोशी सीक्वेंस प्रूफ करना है, क्योंकि हमारे पास Banach स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है कि एक नॉर्म स्पेस होता है जिसके अंदर हर एक कोशी सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट होती है, कि अ नॉर्म स्पेस इन विच एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट नहीं होगी, हमारे पास कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट। तो सबसे पहले हमने इसको प्रूफ करना है कि ये कोशी सीक्वेंस है। नॉर्म स्पेस तो हमने बता दिया, नॉर्म स्पेस के बाद ही हम इसको कोशी सीक्वेंस प्रूफ करेंगे। उसके बाद हमने एक कोशी सीक्वेंस प्रूफ कर दिया, लेकिन हम कन्वर्जेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कन्वर्जेंट प्रूफ कर दिया तो Banach स्पेस हो जाएगा, पर हमने प्रूफ करना है कि ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, अब हम क्लेम करेंगे, नाउ वी क्लेम दैट कि जो xm है वो क्या है, एक कोशी सीक्वेंस इन कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1 4 m इज ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ओके। हमने कंसीडर किया, देखो हम कैसे करेंगे, हमने कंसीडर किया नॉर्म ऑफ xm माइनस के xn। अब हमारे पास नॉर्म डिफाइन क्या था, कैसे था, नॉर्म ऑफ x डिफाइन था इंटीग्रेशन 0 से 1 मॉड ऑफ x t dt। अब हम इसको भी ऐसे करेंगे, xm माइनस के xn है तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ xm माइनस के xn t dt, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसे ले लेते हैं xm t माइनस के xn t का मोड एंड dt। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने 0 से 1 है, अब हम इस इंटीग्रेशन को तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे इसको, हम इसे ले लेते हैं कि ये 0 से 1/2 पे है और 1/2 से 1 पर है, ऐसे तोड़ सकते हैं। तो मोड ऑफ xm t माइनस के xn t प्लस, क्योंकि हम इसको तोड़ रहे तो ऐड करेंगे ना जब हम वापस जोड़ेंगे, तो इसलिए जैसे अगर हमें 2 को तोड़ना है तो हम 1 + 1 ही करेंगे,
तो वैसे ही किया हमने, इस इंटीग्रेशन को तोड़ा तो हमने इस बीच में ऐड लगाया, हमने 0 से 1/2 किया, 1/2 से 1 किया, क्योंकि 0 और 1 के बीच में हमारा 1/2 आ रहा है। ओके, अब ये हो जाएगा 1/2 से 1, मोड ऑफ एक्स एम टी माइनस के एक्स एन टी का मोड एंड डी टी। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो हमने पीछे यहाँ डिफाइन कैसे किया था, यहाँ पे क्या है 0 से 1/2, अब 0 से 1/2 के बीच में क्या था, ये 1 था। 0 से 1/2 के बीच में 1 था, तो क्या आ जाएगा, देखो एक्सएम अगर हम एक तरीके से क्या है, इनका मोड अलग अलग है, तो 0 से 1/2 के बीच में था, ये 1 था, तो एक्सएम 1, फिर ये क्या आ जाएगा माइनस के 1, ओके, प्लस इधर वाली इंटीग्रेशन है वो सेम रह जाएगी, इसमें अभी हम कोई चेंज नहीं करते, ठीक, तो 1 माइनस के 1 0, तो यही वाली इंटीग्रेशन बचेगी सिर्फ, माइनस के एक्स एन टी, ठीक है, ये वाली बच्ची इक्वल्स टू अब क्या करेंगे, ये जो लास्ट में था हम इसको क्या करेंगे, इसका मोड अलग अलग कर देंगे, मोड अलग अलग किया तो हमारा लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 से 1 मोड ऑफ एक्स एम टी डी टी प्लस 1/2 से 1 मोड ऑफ एक्स एन टी एंड डी टी। पहले हमने क्या किया, हमने इसको तोड़ा, इसके बीच में 1/2 ले लिया था, अब हम इसको तोड़ेंगे तो हम कैसे लेंगे, इसको भी तोड़ देंगे तो हम 1/2 लेंगे और यहाँ लिखेंगे हम 1/2 प्लस 1/m, फिर मोड ऑफ एक्स एम टी डी टी प्लस फिर हम 1/2 से प्लस 1/m 1 तक, देखो पहले एक्स एम टी को तोड़ा हमने 1/2 से 1/2 प्लस 1/m तक, यहीं से देखो यहाँ से ही कर लिया है हमने, पहले इसको हमने देखो 1/2 में तोड़ा था यहाँ पे, अब ये क्या है, देखो यहाँ से 1/2 प्लस 1/m आ जाएगा इसके बीच में, क्योंकि m हमारा हो सकता है कि ये क्या हो 0 हो, नहीं 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 हो सकता है, ठीक है, तो जगह 1/2 प्लस 1/m, फिर ये हम किसके लिए कर रहे हैं अभी, एक्स एम टी के लिए कर रहे हैं, फिर हम एक्स एन टी को भी सेम ऐसे ही तोड़ देंगे 1/2 से 1/2 प्लस 1/m मोड ऑफ एक्स एन टी डी टी प्लस 1/2 प्लस 1/m से 1 तक मोड ऑफ एक्स एन टी डी टी, ठीक है। अब ये क्या था हमारे पास, मोड ऑफ एक्स एम टी 1/2 से 1/m तक हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, ये 0 था, तो 1/2 से 1/m ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये दोनों 0 कर दें हम तो क्या बचेगा, बस ये बचेगा और ये बचेगा, तो हम लेस देन इक्वल्स टू में लिख दें, इक्वल्स टू में लिखेंगे, इक्वल्स टू में पे भी इक्वल्स टू ही आएगा, बस यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/m से 1 तक मोड ऑफ एक्स एम टी डी टी प्लस ये वाला नहीं टूटेगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 1/2 प्लस 1/m से 1 तक था ना, टी उसके बीच में था, तो कौन से वाला ख़त्म होएगा, ये वाला 1/2 प्लस 1/m से 1 तक के बीच में, ये वाला और ये वाला नहीं होगा, तो मतलब ये बचेगा 1/2 से 1/2 प्लस 1/m तक, और ये वाला 1/2 से प्लस सॉरी ये वाला नहीं हाँ ये वाला 1/2 से प्लस 1/m तक एक्स एंड टी, वो गलत कर दिया क्योंकि जो टी था वो हमारा किसके बीच में था, 1/2 प्लस 1/m से 1 के बीच में था, तो वो वाला ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या आ गया, ये क्या चीज़ आ गई हमारे पास, नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस के एक्स एन आ गया,
ओके, तो हम इसको ले लेते हैं कि हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम क्या उठा लेते हैं, एक उठा लेते हैं इन दोनों में से। हमने क्या किया, नाउ हमने लिखा कि जो इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1/m मॉड ऑफ xm t dt, हमने इसको कैसे लिया, देखो अब ये क्या था हमारे पास, 1/2 से 1/2 प्लस 1/m माइनस के mt प्लस m/2 प्लस 1। देखो हम कहाँ पे आगे, जहाँ हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं वहाँ तक आगे। पहले हमने इसको 0 से 1/2 और 1/2 से 1 तक तोड़ा, ठीक है, तो हमारे पास 1 आ गया, तो हमारे पास एक टर्म ख़त्म होगी। फिर हमने ऐसे तोड़ा कि हमारे पास 2 टर्म ख़त्म होगी। फिर हमने ऐसी टर्म बची कि जिसका हम इंटीग्रेशन कर पाए। अब ये आ जाएगा तब हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, तो हम इसकी जगह यहाँ लिख देते हैं, अंदर आ जाएगा ये 1/2 से 1/2 प्लस 1/m मोड ऑफ माइनस के mt प्लस m/2 प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये चल रहा है, इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको बिना मोड के लिख दें, माइनस के mt प्लस m/2 प्लस 1 dt। अब हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, माइनस के mt, t है यहाँ पे, t रेज़ टू दी पावर 1 है, तो पता है हमें एक पावर ऐड हो जाती है और नीचे भी अपॉन में वो आ जाता है, ठीक है। तो t की पावर 1 है तो क्या आ जाएगा, t² अपॉन में 2 प्लस यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास mt आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है तो t आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख लेते हैं m/2 प्लस 1 और t। तो हमारी इंटीग्रेशन है 1/2 से 1/2 प्लस 1/m। ओके, अब हम जो क्या करेंगे, इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अपर लिमिट लगाई हमने, अपर लिमिट ये वाली है, तो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/m का स्क्वायर प्लस m/2 प्लस 1/2 प्लस 1/m माइनस लोअर लिमिट 1/2 है, तो हो जाएगा 1/2, वेट मैंने कुछ गलत किया ना, यहाँ पे 2 भी तो आएगा फ़ोन में, यहाँ m भी नहीं लिखा मैंने, माइनस के m/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस के m/2 आ जाएगा। तो माइनस नहीं करते अभी, माइनस अंदर ले लेते हैं, माइनस के m/2, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर क्योंकि 1/2 है, फिर प्लस m/2 प्लस 1 और ये आ जाएगा 1/2 t की जगह। ओके, फिर उसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस के m/2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर, पता है हमें a² प्लस b² प्लस 2ab, तो आ जाएगा 1/4 प्लस 1/m का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में 2m आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/m बचेगा, प्लस क्या रहेगा यहाँ पे, देखो हम इसको क्या करेंगे, m/2 को पहले 1/2 से करेंगे, फिर 1/m से करेंगे, फिर 1 को 1/2 से करेंगे, 1 में मतलब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा m/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/m, उसके बाद आ जाएगा माइनस, ओके, और ये एक अंदर ये वाला माइनस, ये जगह m। अब देखो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर है, मतलब क्या हो जाएगा 1/4, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस, अब क्या करेंगे m/2 को पहले 1/2 से फिर 1 को इससे, तो हो जाएगा m/2 प्लस 1/4। ओके, अब क्या होगा, जो कटेगा उसको हम काट देंगे। इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया ये क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा माइनस के 1/2m प्लस 1/m, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 1/m बाहर निकाल लें, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस के 1/2 ये बचेगा। अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व कर दे, तो 2 माइनस के, तो क्या आया हमारे पास यहाँ पे 1/2m आ गया। तो मतलब कि जो हमने ये सॉल्व किया कि जो इंटीग्रेशन 1/2 से 1/2 प्लस 1/m मोड ऑफ xm t
डी टी वो हमारे पास क्या होता है 1/2m, इसको हमने ले लिया 2। अब देखो यही सेम इसके जैसा है, यहाँ से उठाया था हमने इसको, ये भी सेम ऐसी है 1/2 प्लस 1/m मोड ऑफ x एंड t। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम सिमिलरली लिख देते हैं, वो n में है, वो ये m में है, तो m में आंसर आया। बाकी आपको सॉल्व करके देखना है तो कर लो, पर हम सिमिलरली लिख देते, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा पेपर में, ये दोबारा से सॉल्व करके दिखाएं। तो मोड ऑफ x एंड t क्या आ जाएगा 1/2n, ये क्या हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम यूज़ कर लेंगे इस 2 को एंड 3 को इक्वेशन 1 में, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू डाली, तो यूजिंग 2 and 3 इन 1, इसमें यूज़ किया क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ xm माइनस के xn लेस देन इक्वल्स टू 1/2m प्लस 1/2n। ये कब कन्वर्ज करेगा ज़ीरो की तरफ, जब हमारा m और n कहाँ कन्वर्ज करेगा, इन्फिनिटी की तरफ, कि 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। दस हम क्या लिखेंगे कि जो नॉर्म ऑफ xm माइनस के xn का जो नॉर्म है वो हमारा कन्वर्ज करेगा ज़ीरो की तरफ, जब हमारा m और n कन्वर्ज करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो हमारे पास क्या आ गई है, कोशी सीक्वेंस आ गई, xm क्या होगी हमारे पास, कोशी सीक्वेंस। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्लेम करना है कि जो xm है ना वो कन्वर्ज नहीं करेगा हमारा कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1 में। तो हमारा क्या हो गया, ये कोशी सीक्वेंस हो गया। अब बस कन्वर्जन प्रूफ नहीं करना, 4-5 लाइन लिखनी है, फिर ये क्वेश्चन ख़त्म। नाउ वी क्लेम दैट कि जो हमारा xm है डज नॉट कन्वर्ज इन दिस। ठीक है, अब हमने कहा कि इफ़ हमारा xm है वो कन्वर्ज करेगा, कि अगर हमारी जो सीक्वेंस है xm वो कन्वर्जेस होएगी, तब हमारा क्या होगा, जो xm है वो कन्वर्ज करेगा x की तरफ। तो हमने कैसे डिफ़ाइन किया है यहाँ पे, जहाँ वेयर जहाँ हमारा xt है वो कैसा है, xt को कैसे डिफ़ाइन किया कि 1 और 0 है। 1 कब आएगा, जब हमारा जो हमारा t है वो 0 और 1/2 के बीच में होगा, और 0 कब आएगा हमारा, जब हमारा t है वो 1/2 और 1 के बीच में होगा। तो हमने लिखा कि जो हमें पता चल रहा है कि जो x है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस नहीं है। क्लियरली x इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट t इक्वल्स टू 1/2 पे, ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। एंड देयरफॉर जो x है वो हमारा बिलोंग नहीं कर रहा इन कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1 में। तो हैंस हमारा क्या हो गया, ये विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्म, जो नॉर्म हमें कैसे डिफाइन की गई है, इंटीग्रेशन 0 से 1 मोड ऑफ xt dt इज़ नॉट अ बेनाच स्पेस। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो नॉर्म है, जो हमारा कॉन्टीन्यूस फंक्शन है डिफ़ाइन हो रहा है इस पे क्लोज इंटरवल 0 से 1, जिसके लिए ये नॉर्म डिफ़ाइन की गई है, वो हमारा बेनाच स्पेस नहीं होता। तो ये थ्योरम कंप्लीट होगी। बाकी की थ्योरम क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।